तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ और उस पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पे लिए चलते हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों से इस वक्त न्यूज़ 24 संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं कि पहली बारिश से क्या हाल मुंबई का हुआ है। हादसे भी हो रहे हैं और मुंबई डूबी हुई है, कई इलाके डूबे हुए हैं। दीपक दुबे जुहू से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, साथ ही संकेत पाठक मलाड से जुड़ गए हैं और इंद्रजीत सिंह चैंबूर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले संकेत पाठक आपके पास आ रही हूं क्योंकि बड़ा और दर्दनाक हादसा है। अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है और क्या अपडेट है इस हादसे पर आपके पास? देखिए, अगर ताज़ा अपडेट की मैं बात करूं तो इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लगभग खत्म कर लिया गया है। हालांकि जो मलबा हटाने का काम है वो इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं या अन्य रेस्क्यू टीमें हैं वो इस वक्त कर रही हैं। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप यहां से ये देख सकते हैं कुछ ही मीटर की दूरी पर वो इमारत मौजूद थी जो कि ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत थी। आमतौर पर ये जो मालवानी का इलाका है यहाँ पर इस तरीके के जो 3-3 मंजिला मकान होते हैं। कल रात करीब 11 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि वो इमारत धराशायी हो गई, क्योंकि हमने देखा है कल मुंबई में तेज बरसात हुई थी जिसके बाद ये हादसा सामने आया है। अभी तक 11 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो चुकी है। 7 से 8 लोग घायल हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि हम हर साल देखते हैं मुंबई में जब बरसात आती है तो इस तरीके के हादसे भी सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी बीएमसी की यहाँ पर देखी जा रही, क्योंकि मुंबई में बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जो कि जर्जर हैं। अगर मैं इस इलाके की आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि जो 2 से 3 मंजिला जो मकान है वो इस तरीके के इन इलाकों में होते हैं और इसी वजह से जब तेज बरसात हुई तो ये हादसा सामने आया है। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी अब जवाब देना होगा। हालांकि वो जांच करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहली ही बरसात में इतना बड़ा और दुखद हादसा हुआ है उसने कहीं ना कहीं 11 लोगों की जान ले ली है। 7 से 8 लोग अभी भी जख्मी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो यही उठ रहे हैं कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। लेकिन आपको बताऊं कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा जो तमाम टीमें हैं वो अब मलबा हटाने का काम कर रही हैं। संभावना कम है कि अब कोई इसके नीचे दबा होगा, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा पहली बरसात में सामने आया है अपने आप में ये कई सवाल प्रशासन के ऊपर भी खड़ा कर रहा है। जी, 11 लोगों की जान चली गई है, 7 से 8 यानी कि 18 से 19 लोग ये हो सकते हैं। संकेत, ये जो स्थानीय लोग आपके साथ खड़े हुए हैं जरा इनसे बातचीत कर सकते हैं, क्या कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मालवानी के उसी इलाके में मैं मौजूद हूं जहां पर ये हादसा हुआ था। तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ लोगों से बात करेंगे। भैया, ये कैसे हुआ था, कुछ क्या जानकारी आप लोगों को लगी? देखिए, मेरा घर भी सामने है, मेरा घर का हिस्सा भी आगे के कोने गिर गया और 10 मिनट पहले ही मैं चढ़ा था ऊपर अपने, तो जैसे ही देखा तो आवाज आ रही नीचे उतरो, तो हम लोग उतरे। जैसे मतलब एक गिर गया था तो सामने वाले दूध की डेयरी थी उस पे जाके गिर गया। तो सर क्या ये कमजोर इमारत थी या क्या था, मतलब क्या कमजोर है? आए दिन हिलता रहता है, 4 माला 5 माला ऐसा बना के रखते हैं। प्रशासन इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत बीएमसी से या बाकी तमाम लोगों से की है? 4 दिन पहले मैं एक कार्यकर्ता हूँ सामाजिक, अभी भी 30 नंबर प्लॉट पे 4-5 माले का बन रहा है। मैंने कंप्लेंट भी डाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। बीएमसी और कलेक्टर लैंड के वही कर्मचारी इस पे नहीं करते। मैंने अभी भी डाला हूँ कंप्लेंट उसका। अच्छा, कितने लोग उस इमारत में होंगे, क्या आप लोगों को जानकारी मिली? कितने लोग? हम लोग रात से लगे हुए हैं। इसमें 20 से 21 आदमी को मलबे से निकाला गया, जिसमें से 11 जन को सुनने में आ रहा है कि डेट हो गया। बिल्कुल विपनेश, आपने सुना यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जो इमारतें हैं यहाँ पर बहुतायत में मौजूद हैं और अक्सर इस तरीके के हादसे होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आप देखिए कि आसपास के जो लोग हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें। मैडम, ये कैसे हुआ, क्या आपको कुछ जानकारी लगी? सर, बारिश इतना होती तब कोई नहीं आता है जानकारी करने, ना कोई पूछने आता गरीब कैसे है कैसे नहीं है। इतने बारिश हुई, पत्थरे उड़े, क्या क्या कोई देखने नहीं आया। अभी जब मर गई पब्लिक हो गई तभी कितना जन आ रहे पूछने देखने, कोई मदद करने वाला है? कोई अधिकारी बीएमसी वाले कोई आता नहीं? एक जो बेचारे नए पार्टी वाले हैं ये लोग आके पूछते हैं, मदद करते हैं लोग। जो हमारे नगर से लोग कोई लोग है, एक MLA भाई आए वो किए, सब कोई नहीं आया। रात से कोई देखने नहीं आता, कितना तकलीफ पड़ेगा, इधर कोई नहीं आता है। तो इसकी पहले आप लोगों ने शिकायत की? अधिकारी करते, गटर से लेकर हर एक चीज की शिकायत, कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है।
तो ये कब हुआ हादसा? उस वक्त आप लोग भी अगल बगल में ही रहते हैं? हम लोग बगल में ही थे, खाना खा रहे थे, रात को 11:30 पौने 12 बजे ये हादसा हुआ है। पूरी रात में किसी ने सोया नहीं है, सब परेशान है। अभी तो जाने चले गए सर, अभी क्या करेंगे हम लोग? मैडम ये कमजोर इमारत थी, क्या था पहले से कोई जानकारी? कैसा रहेगा, गरीब की जितनी हिम्मत है उतनी ही अपना इमारत बना सकेगा। हम तो अमीर है नहीं कि बिल्डिंग खड़ा करेंगे, मजबूत बनाएंगे। हम झोपड़ी में रहने वाला तो हमारा झोपड़ा गरीब कमजोरी रहेगा ना सर। बिल्कुल विपनेश, आपने सुना कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, महिलाएं हैं, वो कह रही हैं कि कई बार अधिकारियों से शिकायत की जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। हालांकि इस तरीके के मैं आपको बताऊं कि 2 से 3 मंजिला जो मकान हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं। कई ऐसे भी मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं लेकिन अधिकारी नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही उनकी भी सामने आ रही है। तो फिलहाल ये हादसा हुआ है, इसमें अब तक जो जानकारी है 11 लोगों की जान इसमें चली गई है। करीब 7 से 8 लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो समझा जा सकता है कि पहली बरसात में अगर इस तरीके का हादसा होता है तो अभी कई महीने की भारी बरसात होना है। अगले 2-3 दिनों तक भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में मुंबईकरों को अब कहीं न कहीं कोरोना के साथ साथ इस दोहरी चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। संकेत, ये जो स्थानीय लोग हैं इनका दर्द हम आसानी से समझ सकते हैं। ये दर्द बहुत बड़ा है संकेत, छोटा नहीं है। अब कुछ नहीं है हाथ में, 11 लोगों की जिंदगी चली गई है। ऐसा लग रहा है कि हादसे का इंतजार किया जा रहा था। संकेत, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अगर बरसात के पहले की मैं बात करूं तो अक्सर बीएमसी लगातार दावे करती है कि जो जर्जर इमारतें हैं उनको नोटिस दिया गया है। इसके अलावा जो नालों की सफाई है वो कर ली गई है, लेकिन ये तमाम चीजें सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहती हैं, वो जमीन पर दिखाई नहीं देती हैं। और अक्सर हम देखते हैं, हमने हर साल देखा है कि मुंबई में जब भी तेज बरसात होती है तो इस तरीके के बड़े हादसे होते हैं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि तमाम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं वो प्रशासन से भी नाराज हैं क्योंकि उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक तरह से कहीं ना कहीं जो बीएमसी के अधिकारी हैं वो लापरवाही बरतते हैं और उसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। हालांकि मैं आपको दिखाऊं कि ये जो पूरा मालवानी का इलाका है, यहाँ पर बड़ी इमारतें नहीं होती हैं। जो 2 से 3 मंजिला घर हैं वो लोगों के होते हैं, जिसको चौल भी हम कह सकते हैं। इस तरीके का ये पूरा इलाका है जहां पर ये घटना हुई। आप सामने तस्वीरों में देखिए कि अभी भी तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि कोई अंदर तो नहीं फंसा है, लेकिन सभी लोगों को निकाल लिया गया है। सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। हर साल ऐसे हादसे होते हैं, लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होती है, जांच का आश्वासन दिया जाता है, होता कुछ नहीं है। फिर दूसरे साल इसी तरीके के हादसे सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस बारे में सरकार को जवाब तो देना होगा। संकेत, आप बने रहे मेरे साथ, मैं लौट रही हूं। हादसे की जगह से संकेत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सच्चाई क्या है, कैसे हादसा हुआ है, जिम्मेदार कौन है, वो खुद स्थानीय लोग बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।